तुमको मरना पड़ेगा या हमको, तब न खाली होगी जगह। हड़बड़ा गया। गुरु महाराज आप रहेंगे तो मेरे जैसे ऐसे हजारों जग्गा को पैदा करेंगे और हजारों जग्गा मिलकर एक दादू दयाल को नहीं बना सकेंगे। हे गुरु महाराज मैं ही शरीर त्यागता हूं। सोचिए कैसे वो शिष्य भी थे, चट से सामने में लेट गए। अंतिम प्रार्थना, गुरु महाराज मैं तो जा रहा हूं, लेकिन अगला जन्म में भी आप ही मेरे गुरु बने, ऐसा मुझे वरदान दो। दादू दयाल जी महाराज के आंख में आंसू आई। कहा जाओ बेटा। जो ही कहा शरीर त्याग दिया, वो माई हो गई गर्भवती। दादू दयाल जी महाराज ने कहा कि ए माई, तुम्हारे कोख से कोई संत आने वाले हैं, रक्षा करना, सुरक्षा करना, व्यवस्था भी ठीक से करना। वही जो जन्म लिए इतना सुंदर थे, उस जन्म उसका नाम पड़ गया सुंदर दास। सुंदर दास की जो वाणी पढ़ते हैं, हम लोग बार बार उनका स्मरण करते हैं। साचो उपदेश देत, भली भली सीख देत, समता सुबुद्धि देत, कुबुद्धि हरत है, मार्ग बताई देत, भाव ही भगति देत, प्रेम की प्रतीत देत, अभरा भरत है, ज्ञान देत, ध्यान देत, आत्म विचार देत, ब्रह्म को बताई देत, ब्रह्म में चरत है, सुंदर कहत संत जन कछ लेत नहीं, निस दिन संत जन देव ही करत। जो देने की कला जानता है वो संत, जो लेने वाला है वो भिखमंगा संत क्या बनेगा? रोज चंदे करो, वो भिखमंगा संत होगा? धूली जैसे धन जाको, सूली सो संसार सुख, धूली जैसे भाग देखो अंत कैसी यारी है, पाप जैसे प्रभुताई, शाप जैसे सन्मान, बड़ाई बिच्छून जैसी नागिन सी नारी है, अग्नि जैसे इंद्र लोक, विघ्न जैसे विधि लोक, कीरति कलंक जैसे सिद्धि सी ठगारी है, वासना न कोई बाकी, ऐसी मति सदा जाकी, सुंदर कहत ताई वंदना हमारी है। वो संत है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, खट विकार जित अनघ अकामा, अचल अकिंचन सुख सुख धामा, अमित बोध अनिरमित भोगी, सत्य सार कवि को भी जोगी। जो खट विकार को अपने अधिकार में रखता, जो खट विकार के बहाव में नहीं बहता हो, जो खट विकार का गुलाम नहीं बना हो, जो खट विकार की दाता को स्वीकार नहीं करता हो, वो संत है। खट विकार मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, जो इन विकारों पर अपना आधिपत्य का झंडा फहरा दिया हो, वो संत। जो काम के दाम में बदनाम नहीं होता हो, वो संत। क्रोध जिनको अबोध कर प्रतिशोध की भावना उत्पन्न नहीं करता हो, वो संत। मोह जिनको बेसोह नहीं करता हो, वो संत। लोभ जिनको क्षोभ पैदा नहीं करता हो, वो संत। और जो किसी से डाह नहीं करता हो, और उन संत से जो डाह करता हो, उनका भी वह परवाह नहीं करता हो, वो संत। जो खट विकार का गुलाम बना हो, भले कितना हो टाइटल लगा लिया हो, वो संत नहीं, वो डुप्लीकेट संत होंगे। विकार का शिकार करने वाला संत कैसे होगा महाराज? क्यों भेष में नाई रे अरबंग मत चलाने वाला।
खट विकार जित आनक निष्पापी होते हैं। पाप करने वाला संत क्या होगा महाराज? जिनके ऊपर कलंक का टीका लग गया हो वो संत नहीं। कितने संत बन बन कर जेल में घुस रहे हैं, निकल रहे हैं, आप लोग पढ़ते ही होंगे, है ना? संत समाज को कलंकित करने वाले, जिनकी पास प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सिर झुकाता हो, आज ऐसा शर्मसार है, ये मुंह दिखाने लायक नहीं है। वो भी संत का टाइटल लिए बैठे हुए थे। अकामा कोई कामना है, जो कामना के गुलाम है वो संत नहीं। अरे कामना आपके भीतर में एक मकान बन जाता था, मेहनत के बना ली, लेकिन क्या आपकी कामना रुक गई? सोचते जरा छोड़ दुकान भी हो जाता, दुकान बना ली। कामना रुक गई, सोचते आगे का प्लॉट खरीद लेते, खरीद लिए। कामना रुक गई, सोचते तो गाड़ी आ जाती, इतने धनवान पैदल चल रहे रिक्शा पर, गाड़ी ले आए। कामना रुक गई, तो गाड़ी की सवारी दुष्कर्म को भी आसान कर दिया, है ना? एक संत ने कहा, चाह आने में आने लगी, चाह आने से पैसा कमाने लगी, चाह पैसा से बंगला बनाने लगी, अच्छा बंगला में मोटर को लाने लगी, अच्छा मोटर से होटल ले जाने लगी, अच्छा होटल में बोतल खोलाने लगी। खुल जाता है तो होश रहता है ना? दे दिया है रोड पर, एक पियक्कर चला जा रहा था, उधर से एक भैंसिया आ रही थी, जाके टकरा गई। अब भैंस के आगे हाथ जोड़ के खड़ा, बहन जी क्षमा करना, क्योंकि बगल से गुजर रहे थे, कुछ सोचने लगे, धक्का लग गई, बहन जी क्षमा करना। कुछ नौजवान कॉलेज जा रहे थे, सोचने लगा भी भैंसिया क्या बात कर रहे थे, तो देखता भैंस बेचारी क्या बोलेगी, तो चारागाह जा रही थी, पगल आगे में खड़ा हो गया, रुकी हुई, अब बहन बहन बोल रहे, आया नौजवान, मारा दो चार घुस, सारे पागल, भैंस बेचारी जा रही, चलने को घेर लियो, इसको बहन बोलते हो? ओ भैंस है, नहीं सुनता तुमको, तो भैंस है, नहीं सुनता है। गुस्सा दिया, भैंस तो गई, ये भी चल रहा, दे दिया है डोज। आगे संजोग से एक मोटी तगड़ी औरत फिर आ रही, फिर जाके टकरा के, अब कहने लगाई नगर के लोग पागल, बताओ सब भैंसिया को खोल दिए, तब रोड पर हम टकराते जा रहे, क्या बोलेगा पिया कौन? देखिए भारत एक ऐसा देश है, सौभाग्य हम लोगों को भारत में जन्म हुआ महाराज, 6 ऋतु का आनंद लेते हैं। किसी भी देश में 6 ऋतु नहीं है महाराज, भारत को नसीब है 6 ऋतु। जो भी ऋतु आते हैं, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शिशिर ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु, सब शिक्षा देने के लिए। अभी बसंत ऋतु आया, कुछ सीखे, नहीं सीखे तो ध्यान दीजिएगा। बसंत ऋतु आया था सबको सिखाने के लिए, कुछ पुण्य काम करो, दान करो, ये सिखाने के लिए आया। जो ही आया मांगने के लिए बसंत ऋतु, जितना वृक्ष था सब अपना पात झाड़ करके दे दिया, ले लो, आए हो तो ले लो। बसंत ऋतु याचक भया, वृक्ष दान किया सब पात, परिणाम क्या हुआ? ताके नब पल्लव भया, दिया दूर नहीं जाता, 1000 गुना पल्लव तो लग ही गया, साथ में फल भी लटक गया, एकदम इज्जत के साथ। एक वृक्ष था वो देख रहा है कि देने से क्या होता है, ऐसे ढोंगी पाखंडी मांगने आता, देने से क्या होता? दिया तो नहीं, लेकिन लक्ष्मी थिर न रहीम कही, यह जानत सब कोई, पुरुष पुरातन की भली, क्यों न चंचला हो, अस्थिर रहने वाले तो है नहीं। बसंत ऋतु जब जाने लगा, इस अभागिनी का सारा पात झरने लगा,
सारा पात झड़ गया, फल तो आया लेकिन नंगी रह गई। इतना निर्लज वो गाछ है, एक भी पात नहीं। कौन? महुआ। देखिएगा इतना निर्लज पतित वह गाछ है कि नंगी होकर के फल देती है। दान करने वाली नई परिधान सब वृक्ष में देखते हैं, हरा हरा साड़ी पहन रही है सब वृक्ष, अब उसमें ओट में इज्जत के साथ फल देती। यही इतना निर्लज है, एक भी बात नहीं। और उसी महुआ से बनता है शराब। जो इतना निर्लज पतित है, उसका रस पीने वाला कितना पतित होगा। एक संत ने कहा, पात लिए सब वृक्ष फले, महुआ फले पत खोय, ताही पतित के रस पिए क्यों न फजत हो। लाज जूता खाएगा फिर भी कहेगा नहीं बढ़िया है। लड़की बड़ा भक्तमती थी, बराबर सत्संग में जाया करती थी। संजोग कोई जगह का कुसंस्कार, एक पतित से शादी हो गई।